वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 27 दिसंबर 2020 और 27 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। फ्रूट्स का पूरा नाम फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। किसानों को खेती के अनेक क्षेत्र जैसे बागवानी, सेरीकल्चर, डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि के बारे में विशेष ज्ञान और अलग अलग विधियां बताने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक ओ मिजोरम के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। लॉन्च पुस्तक ओ मिजोरम के लेखक पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। यह पुस्तक मिजोरम राज्य पर एक कविता संग्रह है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में मिजोरम राज्य के राज्यपाल हैं। यह इनका पहला कविता संग्रह है। ये हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 100%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस की अवधि को भी 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। नए संशोधनों के तहत ब्रॉडकास्टिंग फर्मों को वार्षिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। अब डीटीएच ऑपरेटरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे को साझा करने की भी अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस पक्षी के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर नामक पहल को शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर नामक पहल को शुरू किया गया है। यह योजना उन क्षेत्रों में लागू की जाएगी जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी अधिक पाई जाती है और ओवरहेड बिजली लाइनें हैं। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर विद्युत लाइनों पर स्थापित किए जाने वाले फ्लैप हैं। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे पक्षी के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में भी कार्य करेंगे। इसके माध्यम से पक्षी बिजली लाइनों से टकराने से लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और अपनी उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में घास के मैदानों और झाड़ियों में पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक आबादी राजस्थान राज्य में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस योजना को वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी WCS के साथ मिलकर प्रारंभ किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षित है। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीबॉक्स नामक सेवा किस संस्था द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नीति आयोग। डिजीबॉक्स नामक सेवा नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई है। यह एक फाइल शेयरिंग और क्लाउड स्टोरेज सेवा है। इसकी घोषणा नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने की है। डिजीबॉक्स 20 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज और 100 GB स्टोरेज स्पेस की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा के लिए मात्र 30 रुपये प्रति माह का शुल्क भुगतान करना होगा। डिजीबॉक्स में इंस्टा शेयर नामक एक फाइल शेयरिंग की सुविधा भी है, जिसके माध्यम से यूजर हाई रेजोल्यूशन चित्र, बड़े आकार के डॉक्यूमेंट, वीडियो, PDF फाइल शेयर कर सकता है। नीति आयोग द्वारा यह सेवा गूगल द्वारा 1 जून 2021 के बाद असीमित मुफ्त फोटो अपलोड करने की सुविधा बंद करने के कारण लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हेमंत कुमार पांडे। DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को चुना गया है। हेमंत कुमार पांडे DRDO की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक पद पर
कार्यरत है। हेमंत कुमार पांडे को यह अवार्ड हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से सफेद दाग की दवाई तैयार करने के लिए दिया गया है। इनकी बनाई हुई दवाई ल्यूकोसिन आयुर्वेदिक दवा है। इन्होंने इस दवा को हिमालय में लगभग 10,000 फुट ऊंचाई पर पाए जाने वाले विषनाग नामक पौधे से तैयार किया है। ये हैं वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया है। वह किस भाषा के मुख्य साहित्यकार थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उर्दू। हाल ही में प्रख्यात शायर शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया है। वह मुख्य रूप से उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। शमसुर रहमान फारूकी के गीत हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में लगभग 70 किताबें प्रकाशित हुई है। हिंदी में उनके उपन्यास कई चांद थे, सरे आसमां व आलोचना ग्रंथ उर्दू का आरंभिक काल काफी चर्चित रहा। इन्होंने 1966 से 2005 तक उर्दू साहित्य को आधुनिक दिशा देने वाली पत्रिका सबकून का संपादन भी किया था। शमसुर रहमान फारूकी को 1986 में साहित्य अकादमी सम्मान, 1996 में मीर तकी मीर के काव्य पर विस्तृत आलोचना ग्रंथ शेर शोर अंगेज लिखने के लिए सरस्वती सम्मान भी दिया गया। उर्दू साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2009 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। शमसुर रहमान फारूकी को 2002 में पाकिस्तान का प्रमुख निशान-ए-इम्तियाज सम्मान से भी नवाजा गया है। इनके पहले अभिनेता दिलीप कुमार को यह सम्मान दिया गया था। ये थे शमसुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्या राजेंद्रन को देश की सबसे युवा मेयर होने का खिताब मिला है। यह किस राज्य की हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। आर्या राजेंद्रन को देश की सबसे युवा मेयर होने का खिताब मिला है। आर्या राजेंद्रन का संबंध केरल राज्य से है। आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम में मात्र 21 साल की आयु में महापौर बनने वाली देश की पहली युवा व्यक्तित्व हैं। ये हैं आर्या राजेंद्रन। यह मैप में केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस उपग्रह के द्वारा लोगों के नाम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सतीश धवन सेट। भारत में पहली बार सतीश धवन सेट उपग्रह SD सेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लोगों के नाम को ले जाया जाएगा। नासा की तर्ज पर पहली बार यह उपग्रह भारतीय लोगों का नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसमें विशेषकर छात्रों के नाम शामिल होंगे। इस उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा PSLV C-51 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा किया जाएगा। SD सेट उपग्रह का निर्माण चेन्नई की कंपनी स्पेस किड्स द्वारा किया गया है। यह 3.5 किलो वजनी एक नैनो उपग्रह है जिसमें लोगों के नाम की अतिरिक्त चिप लगाई जाएगी। इसरो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो के वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने एंजेलोस जॉर्जनिस की फोटो को फोटो ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया है। वह किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ग्रीस। यूनिसेफ ने एंजेलोस जॉर्जनिस की तस्वीर द फ्लेम ऑफ माइजरी को फोटो ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया है। एंजेलोस जॉर्जनिस ग्रीस के फोटोग्राफर हैं। फोटोग्राफर एंजेलोस जॉर्जनिस ने ग्रीस के लेसबास आइलैंड में शरणार्थी कैंप में लगी आग के बाद वहां से निकलते हुए 4000 बच्चों की तस्वीरें ली थी। इनमें से एक है द फ्लेम ऑफ माइजरी को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। यूनिसेफ के फोटो ऑफ द ईयर 2020 में दूसरा स्थान भारत के फोटोग्राफर सुप्रतिम भट्टाचार्य को दिया गया। सुप्रतिम भट्टाचार्य ने झारखंड के जरिया कोयले की खदानों में 2 छोटी लड़कियों की फोटो ली थी। ये हैं फोटोग्राफर सुप्रतिम भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। यूनेस्को द्वारा कॉलेज को यह सम्मान सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड्स ऑफ मेरिट दिया गया है। इस कॉलेज की इमारत करीबन 80 साल पुरानी है। अमर सिंह कॉलेज ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संरक्षण के लिए कार्य किए हैं। यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IISF 2020 का अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, द इंसेक्ट रेस्क्यूर्स। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया IISF 2020 का आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक किया गया। यह इस समारोह का छठा संस्करण है। IISF 2020 समारोह में 6 अंतर्राष्ट्रीय और 14 फिल्मों को राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय के तहत केंद्रित फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार जर्मनी के एंड्रूज एवेल्स द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की फिल्म द इंसेक्ट रेस्क्यूर्स को दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में विज्ञान तथा कोविड-19 पर जागरूकता और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर विषय पर केंद्रित फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार ईरान के अस्कान हतामी द्वारा निर्देशित पारसी भाषा की फिल्म नाइट नर्स को दिया गया है। भारतीय नागरिकों के स्कूल या कॉलेज के द्वारा आत्मनिर्भर भारत विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर निर्मित फिल्मों के लिए फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार 2 फिल्मों को संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें आदित्य द्वारा निर्देशित फिल्म क्रॉसिंग फ्रॉक्स और राहुल कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म कैचिंग द सन शामिल हैं।